हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज आस्क योर क्वेश्चन सीरीज में मैं जो है एक छोटा सा पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का लेके आई हूँ। क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो हमारी किताब द पाथ टू विक्ट्री के हैं। और मैं पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो बताऊँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसका एक छोटा सा पार्ट लूंगी, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली सभी एग्जाम्स में ये इसके एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का तो में तो है ही। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव का मतलब आप ये सोचिए ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कन्वर्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं बताना जो है वो शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चंस इसमें हैं लगे हुए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो दे रही हूँ। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने सबने सुन भी रखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में शॉर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी। देखिए, आज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे वो है अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव जो है वो मैं तुम्हें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे जो है सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को पहला जो तरीका है वो चेंज करने का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ही इज़ अ रिच मैन। ये हमारी किताब में भी वो दिया हुआ है, क्वेश्चंस जो है ये हमारा किताब में दिया हुआ है। ही इज़ अ रिच मैन, ये पूरा पहला अफर्मेटिव है। तो हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम ये नहीं कर देंगे ही इज़ नॉट अ रिच मैन। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द मीनिंग, चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें आप पहली जो चीज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक और इसमें आपको यूज़ करना है, आप नॉट लगाइए प्लस एंटोनिम लगा दीजिए। पहला से तरीका है नॉट प्लस एंटोनिम। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? ही इज नॉट अ पुअर मैन। ही इज नॉट अ पुअर मैन। तो पहला तरीका होता है कि आप नॉट प्लस एंटोनिम लगा देते हैं। तो ही इज अ रिच मैन, ही इज नॉट अ पुअर मैन, ये पहला तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे अगर हम बोलते हैं, अगर आपको मैंने यहाँ पर ये लिखा अफर्मेटिव है, इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल। आप किसी भी शब्द के उस पर मत जाइएगा। किसी अगर आप हार्मफुल बोल रहे हो तो हार्मफुल का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि यार वर्ड तो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। नहीं, नो नॉट अगर आ रहे हैं तभी सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है, अदरवाइज सेंटेंस नेगेटिव। उसकी आत्मा पे मत जाइएगा, सेंटेंस को देखिएगा, उसका वाइब्स नहीं लेने हैं आपको सेंटेंस का। तो इट इज हार्मफुल कौन है? इट इज हार्मफुल। तो आपको यहाँ नॉट लगाकर और इसका एंटोनिम लगाना है। तो कैसे बनाएंगे? इट इज नॉट हार्मलेस, इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मलेस। तो नॉट प्लस एंटोनिम लगाइए, सेंटेंस आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हुआ पहला। अब दूसरा तरीका, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव ही बता रही हूं। तो आपका अफर्मेटिव का दूसरा तरीका होता है, अगर आपका यहां पर है टू टू, ये है अफर्मेटिव और आपको चेंज करना है नेगेटिव में। तो टू टू है आपका, तो उसको आपको नेगेटिव में जो चेंज किया जाएगा, आप उसमें यूज करेंगे नॉट सो प्लस दैट। जैसे अगर आप यहां लिखते हैं ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, ये आ गया।
टू का मतलब ही होता है जरूरत से ज्यादा। तो आप क्या करोगे इसमें, ही इज सो पुअर, तो यहां आके यहां नॉट लगेगा, दैट प्लस नॉट, ही इज सो पुअर दैट he cannot buy a car, he is so poor that he cannot buy a car। तो that plus not यहां लगेगा। सेंटेंस का सेंस वही रहना चाहिए, केवल उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर ये टू टू वाला और मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर ये है वो, ये यहां पर है, ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। नेगेटिव में मैंने लिखा है, अब आपको यहाँ पर ये करना है, तो आपको बनाना कैसे है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हिम, तो आपको इसको कैसे बना, फॉरगिव मी, ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। अगर यहाँ नॉट आ रहा है, यहाँ मतलब टू वाले वाक्य में नॉट है, तो सो वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा। ये कैसे बनेगा, ही इज सो काइंड हार्टेड, वॉइस वर्सा हो जाता है, ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। तो याद रखिएगा सेंटेंस में चेंजेस जो है वो किस तरीके से करने हैं। अगर टू टू है, खाली टू टू है, बिना नॉट का टू है, तो आप सो वाले सेंटेंस में यानी कि दैट वाले सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। अगर टू वाले में नॉट है तो सो दैट वाले में नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि ही इज टू रिच नॉट टू बाय अ कार, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में ये देखना है कि अगर टू वाले में नॉट लगा हुआ है तो सो वाले में नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। ये हुए दो तरीके, ठीक है, दो तरीके हैं जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब है तो अफर्मेटिव नेगेटिव के। और अब देखो तीसरा है, अगर आप यहां पर जो है तीसरा से तरीका मैं आप लोगों को बताती हूं। तीसरा तरीका है, हाँ जी, अगर सेंटेंस में आ रहा है ओनली, तो उसे आप चेंज करोगे नन बट में, वो चेंज हो जाता है नन बट में। ओनली अ फूल कैन डू दिस, ओनली अ फूल कैन डू दिस, ओनली को चेंज कर दो नन बट में, नन बट अ फूल कैन डू दिस, दिस को दैट में मत कर देना, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ओनली अ फूल कैन डू दिस, नन बट अ फूल कैन डू दिस, तो ओनली को किस में चेंज कर देते हैं, नन बट में चेंज जो है वो कर दिया जाता है। ये अफर्मेटिव है और ये आपका कैसा है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। मीनिंग मत चेंज करना बिल्कुल भी। अब कुछ तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे एक सेंटेंस आया, ही सॉ द ताजमहल, तो कुछ महानुभाव क्या करते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, ही डिड नॉट सी द ताजमहल। तो भाई देखो इस तरीके के सेंटेंस में आप नन बट नहीं लगा सकते हो, आप इस तरीके के सेंटेंसेस में नॉट प्लस एंटोनिम नहीं लगा सकते हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस हो जहां पर आप नेगेटिव सेंटेंस में नॉट प्लस एंटोनिम नहीं लगा सकते, टू टू वाला वाक्य नहीं है, नन बट वाला नहीं है, आपका एक मेन वर्ब आ रहा है और मतलब वो डू डज डिड हैज हैव, लेकिन उसमें आप क्या लगाओगे फिर, तो उसमें आपको लगाना होता है फेल टू, नॉट फेल टू। वो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, वो कैसे लगाया जाएगा। जैसे ही सॉ द ताजमहल, तो यहां पर है, ये आपको इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, ये आपका लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल और टू, ये आपका जो है यहां पर ये लगेगा। ही सॉ द ताजमहल, तो यहां आएगा ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल।
और भैया जब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से फेल यहाँ पर आपका जो है मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर सेंटेंस अगर आपका हो यू मस्ट हैव सीन द गोल घर, यू मस्ट हैव सीन द, यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द गोल घर, तो वो फेल की जो फॉर्म है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जैसा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंगली आपका फेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट या थर्ड में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डू डज डिड है तो फर्स्ट ही रहेगा, हैज हैव हैड आ रहा है तो आप फेल की जगह फेल्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इन सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है अफर्मेटिव से नेगेटिव वाला। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहुंचते हैं अपने वहां पर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट था जो मैंने अभी करवाने की मतलब मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, पंचुएशन है, तो वो मैंने आपको बताया। इसमें से मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने अपनी किताब में से ही लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। देखो भाई, पहली बात, तैयारी पूरी हो गई हो और बहुत अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड मान रहे हो तो भाई सबसे अब आपके पास टाइम है कि नाउ यू कैन प्रिपेयर, आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। अगर आपके प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है, अगर आपके प्रैक्टिस सेट्स में 70 से 80 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो भैया ये मान के चलना कि इतने ही औरों के भी ठीक हो रहे हैं। और अगर कोई एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तब तुम 90-100 या किसी प्रैक्टिस सेट में तुम 125 से 125 कर ले रहे हो और प्रैक्टिस सेट का लेवल वही देख के अब तुमको कैसे पता चलेगा लेवल हाई है या टफ है। तो मैं उसमें क्या कहूँ, वैसे मन तो मेरा ये था कि एक आध टेस्ट पेपर ओपन करूँ, वो मुझे देखना पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर्स जो है लेते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर को लेकर अगर आप जो है रटे नहीं क्वेश्चंस को, और तब आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर आपके 90+ 95+ ठीक हो रहे हैं, तब तो मानिए कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो तैयारी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और अगर अब बात करते हैं, मैं अपने वाले बात करती हूँ। ये है पायनियर प्रैक्टिस बैच। इस बैच में इस तरीके से टेस्ट पेपर्स हैं: मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, न्यू टारगेट टेस्ट एंड पायनियर टेस्ट। ये ऐसे मान लीजिए इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, इजी से डिफिकल्ट लेवल के। तो इसमें से कुछ टेस्ट ऑलरेडी करवाए हुए हैं, लगभग 50 के करीब टेस्ट इसमें हुए हुए हैं, और अब इसमें 50 क्या 52 टेस्ट इसमें हुए हुए थे, और अब 5 टेस्ट इसमें और हो चुके, तो अब 6 शुरू होगा। तो भाई जिन्हें प्रैक्टिस करनी है वो इस वाले बैच को खरीद सकते हैं। 50 टेस्ट पेपर्स आपके घर पर आएंगे, और आप जो है आपको करना क्या है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप टेस्ट पेपर करिए, या टेस्ट पेपर करिए फिर वीडियो देखिए और देखिए आपकी गलती कहाँ हो रही है। लेकिन हाँ, नोट्स आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पहले वीडियोस ही देखने पड़ते हैं। ये नोट्स जो हैं आपके घर पर आएंगे इसके। उसके बाद आज हमने क्या करा कि कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ लिटरेचर पढ़ लें या हम सिर्फ ग्रामर पढ़ लें, तो हमने क्या करा है, अपने जो वीडियो बैच है उसको अलग अलग कर दिया है। ये है हमारा UPTGT लिटरेचर की वीडियो क्लासेस जो हैं, ये सिर्फ लिटरेचर है। आप चाहें तो आप सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, 7895937338। आप नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा SUTRAA सूत्रा को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद स्टोर में जाके देखिए, ये आपको कोर्स दिखेगा। ये कोर्स जो है इसमें आपको जो चीज़ें हैं ये देख रहे हैं आप, नोट्स आपको दिख रहे होंगे, नोट्स ऑन शेक्सपियर, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेटर्म, और इसके साथ आपको द पाथ टू विक्ट्री भी फ्री मिलेगी। नोट्स तो इसमें है ही, पाथ टू विक्ट्री भी इसके साथ मिल रही है, पाथ टू विक्ट्री भी इसके साथ आपको मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं 4 चीज़ें जो हैं वो इसके साथ जा रही हैं। तो ये तो देखो, आप एक बात देखो, फीस को तो लोग बोल देते हैं, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतनी है। आप देख सकते हैं कि फीस भी इसकी कितनी है। अब बोलने वाले तो हर चीज़ पे बोलते हैं भैया मैं तो दुखी हो गई फालतू की बातें सुन सुन के। जिसे करना है पढ़ना है उसे पढ़ना है, जिसे बोलना है उसे तो हर चीज़ में ऐसा क्यों, अंडे की ये साइड क्यों खा रहे और वो क्यों नहीं खा रहे, कॉइन ऐसा क्यों और वैसा क्यों, ये वाली चीज़ है। खैर मेरा काम है बताना, जिसके मतलब की चीज़ होगी वो जरूर देखेगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ लिटरेचर का है जिसमें आपको ये
4 नोट्स लिटरेचर, और भैया जो पाथ टू विक्ट्री है उसमें लिटरेचर, ग्रामर और प्रैक्टिस सेट सारा कुछ है, थ्योरी भी है, सब कुछ है, पार्ट टू विक्ट्री मिलेगी। उसके बाद ये ग्रामर का है, ग्रामर वाला इसे अलग करा है, ग्रामर वाला, इसमें ग्रामर के सारे लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर इसमें ग्रामर का है, जो भी चीज है सारी ग्रामर के, नाउन प्रोनाउन क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग रूल, सब कुछ है इसके अंदर। पार्ट टू विक्ट्री भी है इसके अंदर, पाथ टू विक्ट्री भी मिलेगी तुम्हें इसके साथ, सारे पाथ टू विक्ट्री इसके साथ मिलेगी तुम्हें, मतलब ये इन बैचेस के साथ फ्री जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये पाथ टू विक्ट्री बुक है। नाउ दोज हु वांट टू ऑर्डर दे कैन ऑर्डर, अब आ चुकी है हमारे पास। फिर ये हमारा जो पूरा बैच है, लिटरेचर ग्रामर दोनों का बैच है, ये हमारा है तो हमारे पास टीजीटी पीजीटी भी, लेकिन अब पीजीटी का ये है कि भाई देखो जो पीजीटी की तैयारी अब कर सकते हैं उनको तो इसमें आगे आना चाहिए। टीजीटी की तैयारी भी 4 राइटर्स है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है और बहुत ग्रामर भी है, तो देख जो जैसा उचित समझे। ये नोट्स इसके भी घर पे आएंगे, नोट्स उसके भी घर पे आएंगे, इसमें भी सारी चीज़ आपको मिलेगी, और जो है इसमें भी सारे आपके नोट्स हैं, पूरा नोट्स है, ये लिटरेचर ग्रामर सब कुछ नोट्स इसके साथ भी आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। आप देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया है, ये हमारी बुक का ही है, पहले जरा इसमें से हटा देती हूँ। यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन, तो आपको नोट लगाना है। तो पहली बात, अब आप यहाँ पर 2 ही यू वाले हैं, अब नीचे जरा डी वाला देखो, यू शुड नॉट गिव, तो ये कन्वर्जन है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये जो है वो चेंज करना है कि भाई एक सेंटेंस का ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये। यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग, यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन को नॉट प्लस एंटोनिम लगा देंगे, तो गिव का हाइड हो जाएगा, तो यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग, ठीक है। या यू शुड नॉट गिव पार्शियल इंफॉर्मेशन, या ऐसे भी बना सकते थे, यू शुड नॉट गिव पार्शियल इंफॉर्मेशन, यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन, फुल का उल्टा होता पार्शियल, लेकिन इन चारों में से इसका ऑप्शन होगा सी, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग, द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ले लीजिए, इट इज यूजलेस टू गिव एनी एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। अब देखो भाई इसमें क्या बनेगा, इट इज यूजलेस टू आस्क, इट इज ऑफ नो यूज, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन डजंट लाइक, सम पीपल डू नॉट। आपको दिख रहा होगा इट इज यूजलेस है, ये इतना फ्रेज को हम चेंज करेंगे तो इट इज यूजलेस का क्या बन जाएगा, इट इज ऑफ नो यूज, तो इट इज ऑफ नो यूज, उसके बाद आएगा इट इज ऑफ नो यूज गिविंग एडवाइस टू, इट इज ऑफ नो यूज, अरे यार क्या हो रहा है, इट इज ऑफ नो यूज गिविंग एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, तो यहाँ पर यूजलेस का नो यूज आप यहाँ पे बना दीजिए, यूजलेस का इट इज, अब ऐसे भी इट इज यूजलेस, इट इज ऑफ नो यूज, यूजलेस का इट इज ऑफ नो यूज। यूजलेस मैंने वो एक चीज आपको बताई थी, किसी वर्ड की फीलिंग पे मत जाना, वर्ड में अगर नो नॉट नहीं आ रहा तो वो नेगेटिव नहीं माना जाता, ठीक है, तो इट इज ऑफ नो यूज आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज नन हु कैन नॉट बाय अ बाइसिकल। अब आपका ये क्या है, ये सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे नन है, तो यहाँ पर है देयर इज नन हु कैन नॉट बाय, तो आप यहाँ पर इसको जो है इसको चेंज कीजिए, आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो नन, बट यहाँ पे देयर इज नन हु कैन नॉट बाय, तो एनीवन कैन बाय अ बाइसिकल, एनीवन कैन बाय अ बाइसिकल, तो यहाँ पर आएगा एनीवन कैन बाय अ बाइसिकल, क्योंकि नन बट एवरीवन, यहाँ पर एवरीवन होता है, एवरीवन कैन बाय या एनीवन कैन बाय, यहाँ पर यह आएगा एनीवन कैन बाय अ बाइसिकल। अब यहाँ पर नन आ रहा है तो ये नेगेटिव है, आपको चेंज करना है उसको अफर्मेटिव में, तो एनीवन, नोबडी से नहीं बन सकता, सम नहीं आएगा, नन का एनीवन जो है वो हो जाएगा, तो एनीवन कैन बाय अ बाइसिकल, द आंसर इज बी। तो ये छोटा सा सेशन, मैं छोटे छोटे सेशन ले रही हूँ, आस्क योर क्वेश्चन, जैसा किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन पूछा तो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ले लिया, पंचुएशन में कोई पार्ट पूछा तो पंचुएशन में ले लिया, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड आपके क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बताने की कोशिश जो है वो कर रही हूँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और साथ साथ भैया मैं तो साफ बोलती हूँ, ऐड भी कर रही हूँ, यूट्यूब पर ऐड नहीं करूँगी तो कहाँ ऐड करूँगी भाई। एक बात है,
आप एक ही चीज़ है, यहाँ पर आकर मैं पढ़ाती हूँ, ऐसी एक बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर टाइम पास करके जाती हूँ, पढ़ाती हूँ। कभी आप लोगों से ये नहीं कहती लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैं नहीं कहती, क्योंकि जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा तो मैं कितनी भी बार कह लूँगा नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं अपने बैचेस के बारे में लोगों को बताती हूँ। Those who want to buy, they can buy. Those who don't want to buy, they will never buy. लेकिन अगर उन्हें इस चीज़ से कुछ भी फ़ायदा लगता है तो वो उसको फ़ायदे को तो ले ही सकते हैं ना। तो यही चीज़ है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बाय बाय।